मैदान के अंदर उतारे थे। जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ते हैं, मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हमें जीत हासिल हुई इस इरादे से कि एक बाप अपने बच्चों को आज 5 साल के बाद गले लगा सका। इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे भाई। जो बच्चे पिछले 5 साल से अपने बाप को गले लगाने के लिए तड़प रहे थे, जो बीवी अपने शौहर को आंख भर कर देखना चाह रही थी, जिसके रिश्तेदार तरस रहे थे अपने उस लाडले को देखने के लिए, कम से कम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिफा भाई को टिकट दिया। आज वो जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो मैं समझता हूं हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गए। एक मकसद तो कामयाब हो गया, दूसरा मकसद जैसे आसिम भाई ने बताया है आप लोगों के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, शिद्दत के साथ हम मेहनत करेंगे और यकीनन जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पिछले कुछ दिनों से जिस दीवानगी के साथ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम घूम कर आप लोगों से जो इल्तिजा कर रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ये 2 सीटें हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक यकीन देगी, एक नई उम्मीद देगी। बिल्कुल सही बात है कि शिफा भाई ने किसी की जमीन हड़प करके, किसी का पैसा लूट कर, किसी के साथ धोखाधड़ी करके वो जेल नहीं गए हैं। वो आप लोगों की वजह से गए हैं, मेरी वजह से गए हैं, हम सब की वजह से गए हैं। जेल के अंदर एक दिन गुजारना कैसा होता है शायद आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और एक शख्स 5 साल जेल के अंदर रहता है, सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया। सोचिए, एक दिन जेल की जिंदगी मानो 1 साल के बराबर होती है और वो शख्स 5 साल जेल के अंदर ऐसे ही थे। आज कम से कम जो दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, महज 2 सीटों की हम बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि ये इसलिए खड़े किए गए हैं कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। 68 सीटें बची हुई है, तुम अपनी हुकूमत बना लो, लेकिन ये 2 सीटें जो है ये हक के लिए है, इंसाफ के लिए है, सच्चाई के लिए है। मेरे भाई, 2 सीटों से क्या फर्क पड़ने वाला है? हम तो हुकूमत नहीं बना रहे, 2 सीटों से किसी की हुकूमत नहीं बनती। आप बना लीजिएगा, बाकी किसी सीट के ऊपर आपको जिसे वोट देना है आप दे लीजिएगा। लेकिन अगर ये 2 सीटें, अगर ओखला की आवाम अगर इनका साथ नहीं देगी तो यकीन मानिए कल आने वाले वक्त के अंदर कोई भी शिफा और रहमान सड़क के ऊपर नहीं आएगा आपकी आवाज बनने के लिए। यह आपका इम्तिहान है, उन नौजवानों का इम्तिहान है। आने वाला वक्त कैसा होने वाला है आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कैसे मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ने वाला है। जिस हुकूमत के बीच हम रह रहे हैं कोई अपना नहीं है। अगर यकीन मानिए शिफा भाई या ताहिर हुसैन साहब, वो तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, अगर वो पार्टी उनका साथ देती तो शायद वो हमारे साथ नहीं आते। लेकिन जब सब ऐसे वक्त के अंदर हाथ छोड़ देते हैं, आपको कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता,
ऐसे वक्त के अंदर उन मजलूमों का साथ देने के लिए मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। क्या ये सही नहीं है कि पिछले इलेक्शन में हमने यहाँ पर लड्डन भाई को इस वजह से नुमाइंदगी दी थी कि वो हमारे पास आए थे, उनके ऊपर ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तलवार लटक रही थी। हमने उस वक्त कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, खड़े रहेंगे हम तुम्हारे साथ। आज क्या वजह है कि हम 10 सीट लड़ा सकते थे, 20 सीट लड़ा सकते थे, कई सारे ऐसे मजलिस के जिम्मेदारान थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन हमने ये फैसला किया कि नहीं, हम महज 2 सीटें लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा, यकीन मानिए 8 तारीख के दिन 68 सीटों का नतीजा क्या आता है ये मायने नहीं रखेगा। चर्चा होगी तो सिर्फ ये 2 सीटों की चर्चा होगी मेरे भाई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमान टुकटुकी लगाए हुए हैं। इस और देख रहा है ये ओखला की आवाम क्या फैसला करती है। जब मैं आम आदमी पार्टी के स्टेज के ऊपर, कांग्रेस के स्टेज के ऊपर अपने कुछ मुसलमान भाइयों को देखता हूं, अफसोस मुझे उस वक्त भी होता है जब वो मुसलमान सर पर टोपी लगाए हुए, दाढ़ी रखे हुए उनके स्टेज के ऊपर बैठकर उनकी पैरवी करते हैं। मैं यहां पर स्टेज पर बैठे बैठे देख रहा था, टोपी तो मेरे सदर की भी है। मैं सोच रहा था कि ये हरियाली के बीच में ये पीला झाड़ू लेकर कहां से आ गया। तुमने और हमने फर्क क्या है जानते हो? हम आसमानों की सोचते हैं और तुम जमीन के ऊपर बस झाड़ू चलाने का काम करते हो। सोच तो बड़ी रखो, सोच तो अच्छी रखो। हम हमारे नौजवानों को आसमानों की तरफ दिखा रहे हैं और तुम उन्हें जमीन की तरफ झाड़ू थमा रहे हैं। ये फर्क है हम में और तुम में। आज मुझे फख्र है इस बात का, इस बात का गर्व है